नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न विथ यूथ गाइडर पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज का पार्ट 4। हमने इसके 3 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हमने कुछ अलग तरह के प्रश्नों को लिया है, जिस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि ए ने 600 रुपए 4 वर्ष के लिए बी को तथा 500 रुपए 3 वर्ष के लिए सी को उधार दिए। यदि कुल साधारण ब्याज 390 रुपए हो तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो आइए देखते हैं सीधे प्रश्न को। और ये जो प्रश्न है ये बहुत कठिन तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये कठिन है। और इसकी जो लैंग्वेज है ये बहुत ही उलझाऊ है। इसमें आप पजल मत होइए, मैं इसको समझाता हूं मेरे हिसाब से। देखिए, ए ने क्या किया, कुछ पैसे बी को दिए और कुछ पैसे किसको दिए, सी को दिए। तो बी को इसने कितने दिए, बी को देने वाला इसका जो मूलधन है ये कितना है, 600 रुपए है। और कितने वर्ष के लिए दिए, 4 वर्ष के लिए। यानी कि जो हमारा टाइम है ये कितना है साथियों, 4 वर्ष है, यानी कि 4 ईयर है। इसके बाद इसने सी को भी कुछ पैसे दिए और सी को इसने कितने दिए, 500 रुपए दिए। कितने दिए सब दोस्तों, 500 रुपए। और कितने वर्ष के लिए दिए, 3 वर्ष के लिए दिए। कितने वर्ष के लिए दिए दोस्तों, 3 वर्ष के लिए दिए। और इन दोनों धनों पे इसको कितना एसआई मिला, 390 रुपए। एसआई कितना मिला, 390 रुपए। तो आगे हमसे पूछ क्या रहा है कि साधारण ब्याज की दर ज्ञात करिए। क्या पूछ रहा है दोस्तों, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको बस एक चीज पे ध्यान देना है। देखिए मैं इसकी ट्रिक कैसे तैयार कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो हमारा एसआई होता है, इसका मतलब क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100। यही होता है यार, पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल 2 दिया हुआ है और टाइम भी 2 दिया हुआ है। तो इस फार्मूले को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। तो यहाँ पे प्लस हम करते हैं, पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100। और जो पहला पी हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, जो हमारा पहला पी है ये कितना है दोस्तों, 600। इसी को ध्यान से देखिए। और हमसे आर पूछ रहा है, आर नहीं दिया हुआ है तो आर को ऐसे ही छोड़ते हैं। और टी कितना दिया हुआ है साथियों, 4 वर्ष। टी कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष और बटा में 100। और फिर जो हमारा इसको जो सी को दिया जाने वाला मूलधन ये कितना है दोस्तों, 500 है। कितना है, 500। और आर इसमें भी नहीं दिया हुआ है और टी इसमें कितना दे रहा है, 3 वर्ष। कितना दे रहा है, 3 वर्ष। अरे ये इधर बता रहा है, 300 बटा में 100, ठीक है। और एसआई कितना दे रहा है, इसके बराबर कितना है, 390। कितना है दोस्तों, 390। इसी को ध्यान से देखिए, यहीं पे काफी लोग गड़बड़ी करते हैं। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 390 हो गया और बराबर में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी आर है। दोनों जगह पे जो सेम चीजें होती है जिसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ कटने पिटने वाली चीजें हैं क्या। तो देखिए 1 0 से 1 0 जा रहा है, 1 0 से 1 0। और यहाँ पे भी वही चीज, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो जब हमने यहाँ पे आर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा क्या, 6 गुणे 4। 6 गुणे 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 चुक्का 24। और यहां पे क्या बचा, 5 और 3, तो 5 त्याई 15, ठीक है। यहां तक ठीक है। अब जब आप इसको फिर से यहां पे लिखेंगे तो 390 बराबर इसको और इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 2 और 1 3 आर, यानी कि 39 आर बराबर 390। तो आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 390 बटा में 39। और 39 से 39 खत्म और बचा कितना, 10। यानी कि जो आर है, यानी कि जो दर है, जो यानी कि जो साधारण ब्याज की दर है ये कितनी परसेंट है, 10%। देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन हमने कितनी आसानी से कर लिया। बस हमने क्या किया है कि हमने प्रश्न की भाषा समझी। अगर प्रश्न की भाषा आपको समझ में आ जाती है तो ऐसे प्रश्न आपके लिए हलवा है, ठीक है। बस मेरे साथ आप बने रहिए। तो हम जितने भी साधारण ब्याज के प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को बारी बारी से आराम आराम से कराएंगे। इसके बाद आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे।
तो प्रश्न नंबर 2 करने से पहले हमें इसको इरेज करना होगा, तो आइए इरेज करते हैं दोस्तों। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं एग्जामिनर जानबूझ के इस तरह के प्रश्न आजकल के एग्जाम में दे रहा है क्योंकि ये इस तरह के जो प्रश्न होते हैं थोड़े से टाइम टेकन होते हैं और उनके लिए ज्यादा टाइम टेकन हो जाते हैं, जो कि शुरू में बेसिक अच्छे से समझे नहीं होते हैं और जल्दीबाजी में ट्रिक के पीछे भागते हैं और एग्जाम में उनकी ट्रिक भी काम नहीं करती है और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। देखिए, सभी जो प्रश्न होते हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों के लिए ट्रिक कारगर नहीं होती है। कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिनको आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा, बिना बेसिक से किए आपका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 भी इसी तरह इसी मेथड पे आधारित है, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। तो इसमें भी क्या कह रहा है, सुरेश ने 1500 रुपए 2 वर्ष के लिए शांति को तथा 800 रुपए 3 वर्ष के लिए सुनील को उधार दिए। यदि उसे सुनील की अपेक्षा शांति से 300 रुपए अधिक ब्याज मिले हो तो ब्याज की दर क्या है। सेम चीज सुरेश ने क्या किया, यहां देखिए, एक कोई सुरेश है और इसने शांति को क्या किया, शांति को 1500 रुपए, यानी कि जो इसको मूलधन दिया कितना दिया, 1500 रुपए, कितने वर्ष के लिए, टाइम इसमें कितना दे रहा है, 2 वर्ष। ठीक है, और इसके बाद क्या कर रहा है, 800 रुपए 3 वर्ष के लिए किसको दिया, सुनील को दिया। एक सुनील है, इसको भी इसने कुछ उधार दिया और इनको इसने कितना दिया, 20 को कितना दिया, 800 रुपए। 800 रुपए कितने वर्ष के लिए, यहां पे टाइम कितना दे रहा है, 3 वर्ष। टाइम कितना है दोस्तों, 3 वर्ष। और इस पे मिलने वाली ब्याज, किस पे मिलने वाली, शांति को मिलने वाली ब्याज, इस वाली ब्याज से कितना अधिक है, 30 रुपया अधिक है। कितना अधिक है दोस्तों, 30 रुपया अधिक है। यानी कि शांति ने जो इसको ब्याज दिया वो इसके ब्याज से कितना अधिक है, 30 रुपया अधिक है। यानी कि जब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो क्या हमें मिलेगा, फाइनली 30 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो वही चीज कि P गुणे R गुणे T, SI बराबर क्या होता है दोस्तों, SI बराबर P गुणे R गुणे T बटा में 100, और यहाँ पे माइनस करना है, वहां पे हमें जोड़ना था लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो P गुणे R गुणे T बटा में 100, देखना क्या आ रहा है, ठीक है, P गुणे R गुणे T बटा में 100। तो यहाँ पे भी हम चीजों को ऐसे पुट करेंगे। तो यहाँ पे P कितना दे रहा है दोस्तों, 1500 दे रहा है। कितना दे रहा है, 1500, और R यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है तो R यहाँ पे भी हमें कॉमन लेना पड़ेगा। और T कितना दे रहा है दोस्तों, 2 वर्ष। टाइम कितना दे रहा है, 2 वर्ष, और बटा में 100, और यहाँ पे माइनस करेंगे। और यहाँ पे जो दूसरा P दिया हुआ है, यानी कि जो सुनील को धन दिया, जो सुनील को दिया जाने वाला मूलधन है, ये कितना है दोस्तों, 800 है। और यहाँ पे भी R नहीं है, R, और T कितना दे रहा है दोस्तों, 3 वर्ष। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 3 बटा में 100, और इसको इसमें से घटाने पे हमें क्या मिल रहा है, 30। यानी कि जो इसका ब्याज है, इसके ब्याज से 30 अधिक है, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन वॉमन मिल रहा है क्या, R यहाँ पे भी कॉमन मिल जा रहा है, R यहाँ पे भी कॉमन मिल जा रहा है। तो अब कट पिट के क्या मिलेगा हमें फाइनली, यहाँ देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और यहाँ पे भी 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, तो बच क्या रहा है, 15 दूना 30 और 8 त्रिका 24, और बराबर में कितना हो रहा है, हमें 30 मिल रहा है दोस्तों। कितना मिल रहा है, 30 मिल रहा है। इसको ध्यान से देखिए, इसको मिटा देते हैं एक बार। ये 800 रुपए है और बराबर में कितना मिल रहा है, 30। तो 30 बराबर कितना हो जाएगा, हमें 30 में से 24 घटाएंगे तो 6R। कितना मिल गया, 6R। और R बराबर कितना हो गया दोस्तों, 30 बटा 6, 6 पचे 30। यानी कि जो हमारा फाइनली R है, यानी कि जो साधारण ब्याज की दर है दोस्तों, ये कितना है, 5% है। कितना है दोस्तों, 5% है। ठीक है, देखिए ये भी प्रश्न थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता था, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी इससे अलग थी। तो इस प्रश्न को भी हमने कितना आसानी से कर लिया। हालांकि आज गर्मी थोड़ी सी ज्यादा है, इस रूम में हम फैन भी नहीं लगा सकते। तो चलिए, आपके लिए तो हम इतनी गर्मी सही सकते हैं, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब इसके बाद चलेंगे हम प्रश्न नंबर 3 पे। तो प्रश्न नंबर 3 जो है
वो थोड़ा सा अलग है इन चीजों से। और जो प्रश्न नंबर 3 है ये बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है आज के टाइम में। तो ये एकदम से ये प्रश्न ट्रेंड में चल रहा है, कुछ कहना ही नहीं है। इस प्रश्न को अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए कि आपका 1 नंबर तो फिक्स है, किसी भी एग्जाम में 1 नंबर आपका फिक्स है फिलहाल। और इसके बाद चलेंगे हम प्रश्न नंबर 3 पे। और प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपए का ऋण लिया। 1 वर्ष के अंत में उसने 500 रुपए वापिस कर दिया। 2 वर्ष के अंत में उसे कितना रुपया देना पड़ेगा? ठीक है, एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपया ऋण दिया, यानी कि पी कितना दिया हुआ है दोस्तों? पी दिया हुआ है 1000 रुपए, ठीक है। और आर कितना दिया हुआ है दोस्तों? 10%, ठीक है। तो पहले वर्ष के अंत में इसने क्या कर दिया? 500 रुपए वापस कर दिया। कितना वापस कर दिया? 500 रुपए। तो 1 वर्ष का जो इसका एसआई बन रहा है ये कितना बन रहा है ये देखते हैं। तो पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100, सेम ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे एसआई क्या निकल के आएगा हमारा? एसआई बराबर पी कितना दिया हुआ है दोस्तों? 1000 रुपया, 1000 और आर यानी कि दर जो दी हुई है 10% और वर्ष कितना है? टाइम कितना है? 1 वर्ष। तो यहाँ पे देखिए 10 से 10, 10 से 10, यानी कि जो हमारा एसआई निकल के आ रहा है ये कितना निकल के आ रहा है? 100 रुपया। कितना निकल के आ रहा है दोस्तों? 100 रुपया। और जो मूलधन है, ये जो मूलधन है वो तो 1 वर्ष तक ही था। जैसे ही 1 वर्ष पूरा हो रहा है इसमें से इसने क्या कर दिया? 500 रुपए। कितने दोस्तों? 500 रुपए जिससे लिया था उसको वापस कर दिया। तो जब अब जो हमारा मूलधन बच रहा है ये कितना बच रहा है दोस्तों? 500 रुपए। 500 रुपए जब उसने वापस कर दिया तो मूलधन कितना बचा? 500 रुपए, ठीक है। तो जो अब दूसरे वर्ष साधारण ब्याज लगेगा इसी 500 पे लगेगा। किस पे लगेगा? दूसरे वर्ष साधारण ब्याज इसी 500 रुपए पे। बस इसने इसमें से 1000 रुपए में से 500 रुपए वापस किया है, लेकिन जो 1000 रुपए पे साधारण ब्याज लग रहा था वो वापस नहीं किया है, वो अभी यहाँ पे पेंडिंग है, ठीक है। तो जो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज होगा ये हम निकालते हैं। तो ये साई बराबर फिर से हम करेंगे पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100। तो पी हमारा कितना बचा था? 500 और आर कितना है दोस्तों? 10 और टाइम भी कितना है? 1 ईयर। कितना है दोस्तों? 1 ईयर बटे में 100। तो कितना हमें एसआई मिल रहा है? 50। कितना मिल रहा है? 50। तो अब ध्यान से देखिए ये वाला एसआई दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 50 और पहले वर्ष का साधारण ब्याज 100। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 50 और पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना? 100। और अभी मूलधन कितना उसको देना है? 1000 रुपए लिए थे, 500 रुपए वापस कर दिए थे, लेकिन अभी भी उसको 500 रुपया पेंडिंग है। तो इसको इस 500 को हम जोड़ेंगे। तो ये जोड़ने के बाद हमारा आएगा 600 और प्लस 50 यानी कि 650 रुपए इसको दूसरे वर्ष के अंत में जिससे लिया है उसको देना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम चलते हैं साधारण ब्याज के नेक्स्ट टाइप पे। तो इसको ध्यान से आप देखिएगा, ये भी बहुत अच्छे प्रश्न हैं। हालांकि इन प्रश्नों को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं परेशानी होती है तो समझाने के लिए आपका भाई आपके सामने है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपका हर कदम पे साथ देंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम होगा। तो अभी आप मेरे पढ़ाने के तरीके से परिचित हो ही चुके होंगे कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, और आपके रिस्पॉन्स भी अच्छा ही आ रहा है। हालांकि अभी नया मैंने सारी चीजें स्टार्ट की हैं, तो जितना अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए उतना अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा आ रहा है। अभी मेरे सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे हो गए हैं और व्यू भी अच्छा ही जा रहा है, आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। और प्रश्न नंबर 4 कह क्या रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्ष में उस धन का 1/5 भाग है, तो दर प्रतिशत प्रतिवर्ष क्या है? क्या कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल का 1 कितना है दोस्तों? 5 है। कितना है दोस्तों? 1/5 है। तो सारी गणित इसी 1/5 पे ही, इस प्रश्न की सारी कैलकुलेशन 1/5 पे ही टिकी हुई है। आप x भी मान के कर सकते हैं, आपका जो जी करे वो मान के कर लीजिए, लेकिन एक बार इस मेरे तरीके को भी ट्राई करिए, देखिए बहुत ही मजा आएगा। तो आइए देखते हैं कि जो उसका प्रिंसिपल है ये कितना हम मानते हैं? 5 मानते हैं। कितना मानते हैं? 5 मानते हैं, क्योंकि
इस 5 का जो 1/5 होगा ये कितना होगा, 1 होगा। इस 5 का जो 1/5 होगा ये कितना होगा, आइए देखते हैं। 5 का 1/5 तो देखिए कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है। यानी कि जो प्रिंसिपल रहा होगा ये कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। और जो एसआई इस पे मिली होगी, यानी कि जो साधारण ब्याज मिला होगा, कितना मिला होगा, 1 मिला होगा। और इसमें टाइम का कहीं जिक्र है क्या, टाइम कितना दिया हुआ है दोस्तों, 4 वर्ष। समय कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष। ठीक है, तो आगे क्या पूछ रहा है हमसे, इसका रेट यानी कि साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो एसआई बराबर क्या होता है दोस्तों, पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100। पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100। तो यहां पे एसआई कितना दिया हुआ है, हमने कितना निकाला है, 1। एसआई कितना है हमारा दोस्तों, 1 है। यानी कि जो साधारण ब्याज है 1 है और प्रिंसिपल कितना है, 5 है। कितना है दोस्तों, 5 है। आर हमको निकालना है और टी कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष दिया हुआ है। कितना टी दिया हुआ है दोस्तों, 4 वर्ष दिया है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5 चौक का 20 आर बटा में 100। 1 0 से 1 0 खत्म हुआ, 2 5 10। यानी कि जो हमें मिल रहा है 1 बराबर आर बटे 5। देखिए मैं एक एक स्टेप की कैलकुलेशन जो है वो मैं बताते हुए चल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं एक भी स्टेप ये कर देता हूं, जम कर देता हूं, तो एक भी चीज आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो पहले से ही इन चीजों को जानते हो। नए बच्चे भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो मुझे एक एक चीज बतानी पड़ रही है। ठीक है, तो जो आर बटे 5 बराबर 1, तो यहां पे फाइनली आर क्या आ गया, 5%। क्योंकि जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, आर बराबर 5%। ये तो रहा हमारा प्रश्न नंबर 4। अब इसके बाद चलते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पे। किस पे चलेंगे दोस्तों, चलेंगे हम प्रश्न नंबर 5 पे। तो आइए इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न नंबर 5 को। तो आई थिंक इसको आपने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट करते हैं तो आप वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पे। तो प्रश्न नंबर 5 भी बहुत ही मजेदार है और उसको भी हम कुछ इसी तरह से सॉल्व करने वाले हैं। तो फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 1/16 है तथा वर्ष की संख्या वार्षिक ब्याज की संख्या के बराबर है। वार्षिक ब्याज की दर क्या है। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन कि जो साधारण ब्याज है वो क्या है, प्रिंसिपल का 1/16 है। तो जैसे कि मैंने बताया 1/16। ठीक है, तो ये जो 1 है इस 16 का 1 बटा क्या है, 16 है। आइए देखते हैं, 16 का 1/16, 16 से 16 खत्म यानी कि 1। यानी कि जो प्रिंसिपल है ये कितना है दोस्तों, 16 है। और एसआई कितना है, ये है 1। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, 16 है और एसआई कितनी है, 1 है। और आर हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। आर क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है। और टी कह रहा है, क्या कह रहा है टी, कि वार्षिक ब्याज की तथा वर्ष की संख्या वार्षिक ब्याज की संख्या के बराबर है। यानी कि जो टाइम है वो भी क्या है, दर के बराबर है। यानी कि अगर 2 वर्ष का टाइम लग रहा है तो ब्याज की दर भी 2 है। तो हम क्या मान लेते हैं, आर को मान लेते हैं x%। कितना मान लेते हैं दोस्तों, x%। और टी को भी हम मान लेते हैं x। आर को भी हम मान लेते हैं x% और टी को भी हम मान लेते हैं x। इसके बाद चलेंगे हम सीधे फॉर्मूले पे। तो एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100। एसआई हमें क्या मिल रहा है, यहां से 1 मिल रहा है। ध्यान से देखिए, एसआई क्या है हमारी, 1 है। और पी कितना है दोस्तों, 16 है। पी कितना है दोस्तों, 16 है। और जो आर है ये कितना है, x% है। और जो टी है ये भी क्या है दोस्तों, x% है। और बटा में कितना है, 100 है। यहां तक आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। इसके बाद आगे चलते हैं। तो अब क्या लिख सकते हैं आप, 1 बराबर 16 गुणे x²। यहां पे x और x का आपस में मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, x² और बटा में 100। अब आगे आप क्या लिख सकते हैं, x² बराबर 100 बटा 16। नीचे आ रहा है, x² बराबर 100 बटा में 16।
तो आगे आइए यहां पे देख लेते हैं क्या आ रहा है। एक्स स्क्वायर बराबर 100 बटा में 16, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 100 बटा में 16। और जब इसको 100 को करड़ी से यानी कि अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10 बटा में 4। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। क्या होता है दोस्तों, वर्गमूल। और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, और 16 का वर्गमूल 4। तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 होल 2/4, 2 होल 2/4, और इस 2 से इस 4 को जब हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि 2 होल 1/2%। यानी कि जो साधारण ब्याज की दर थी वो कितनी थी 2.1/2%। इसी के साथ ये वीडियो आज का हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो इस वीडियो से आप ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करिए। अब तो काफी चीजें सही हो गई हैं, वीडियो क्वालिटी भी सही हो गई है, और मैं भी अब ऑनलाइन पे कंफर्टेबल फील कर रहा हूं। तो जितना मतलब जैसे एक्सप्लेन करना चाहिए उतना मैं कर पा रहा हूं। तो अभी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। धन्यवाद।